students. I hope you people are doing good and you are learning from the lessons. Okay, well, in today's lecture, we'll do some questions on ITF. We have done what are ITF? We have done the three properties of ITF. So in today's lecture, we'll do the questions. Now the first question is we have to write the principal value of the following, है ना? हमें principal values लिखनी है. हमने सबके डोमेन रेंज याद कर लिए हैं, ठीक है? तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई, tan इनवर्स का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स का 0 से पाई ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स का 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2 और कोसेक इनवर्स x का -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0. ठीक है, तो ये डोमेन रेंज याद करना बहुत जरूरी है. अब हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज पे आएंगे. अब जैसे हमें cos इनवर्स -½ की बात करनी है, तो हमने प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा है कि जो माइनस होता है वो अगर रेंज 0 से पाई है तो पाई माइनस बन के बाहर आ जाएगा. तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इसको लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स हाफ. ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/3. तो पाई माइनस π/3 विल गिव यू 2π/3. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2π/3. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कोसेक इनवर्स ऑफ 2/√3. तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो आंसर 0 से π/2 के बीच में ही आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो साइन थीटा √3/2 होता है 60 डिग्री पे, तो ये भी 60 डिग्री पे ही हो जाएगा, दैट इज π/3. अब साइन इनवर्स ऑफ -1. अब देखो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो इसका माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा. ठीक है, इसका माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1. और साइन इनवर्स 1 की क्या वैल्यू होती है π/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का π/2. अब सेक इनवर्स ऑफ -√2, तो इसका जो माइनस होता है इसकी रेंज होती है 0 से पाई, तो इसका माइनस पाई माइनस बन के बाहर आएगा, तो हमारी रेंज आएगी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2. अब सेक इनवर्स √2 यानी जहां पे cos इनवर्स 1/√2 होता है, cos इनवर्स 1/√2 होता है π/4 पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4. ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है हमें कोसेक इनवर्स ऑफ -2. अब कोसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो इसका माइनस पहले तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स 2 और कोसेक इनवर्स 2 मतलब साइन इनवर्स हाफ. तो साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो इट विल बी -π/6. अब देखिए कॉट इनवर्स 0. कॉट इनवर्स 0 कहां पे होगा? जहां पे tan इनवर्स इंफिनिटी होगा. tan थीटा इंफिनिटी होता है π/2 पे और tan इनवर्स 0 होता है 0 पे. ठीक है, तो आप साइन cos tan की वैल्यूज याद कर सकते हैं और बाकी कोसेक सेक और कॉट का उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, now comes the second question. Evaluate the following. Now second question, देखिए जैसे हमें ये इवेल्युएट करना है ना. अब देखो cos इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, ये हमें पता है. cos इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/3. फिर ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/6. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड π/3 प्लस π/3 विल बी 2π/3. तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, अच्छा एक इस तरीके के क्वेश्चंस देखें जैसे से हमें इसकी वैल्यू लेकर आनी है, तो ये कैसे बनेगा? तो पहले अंदर से स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है, cot इनवर्स 1/√3. cot इनवर्स 1/√3 मतलब tan इनवर्स √3. तो tan इनवर्स √3 होता है π/3 पे, है ना, 60 डिग्री π/3 पे. तो हमें ऐसे करना पड़ेगा साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ, और इसका आंसर आया है π/3. ठीक है, अब cos π/3 यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ tan इनवर्स हाफ. ठीक है, साइन ऑफ tan इनवर्स हाफ. अब देखो tan इनवर्स में हमें हाफ किसी tan जो हमने एंगल्स जानते हैं उसमें tan इनवर्स हाफ किसी की भी वैल्यू नहीं होती. तो जब भी आप कभी ऐसे फंस जाएं कि जब आपको वैल्यू ना पता हो तो उसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लीजिए. तो हम मान लेंगे लेट tan इनवर्स हाफ बी थीटा. ठीक है, tan इनवर्स हाफ को हम थीटा मान लेंगे. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू हाफ है. ठीक है,
इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू हाफ है और हमें अब किसकी वैल्यू लानी है, देखो ये थीटा हो चुका है तो यानी वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अब हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा पता है और sin थीटा लेकर आना है, तो ये हम किससे कर सकते हैं, ट्राइंगल की हेल्प से कर सकते हैं हम बहुत प्यार से। से दिस ट्राइंगल इज थीटा, नाउ tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये कितना हो जाएगा √5, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी sin थीटा का वैल्यू हो जाएगी 1/√5, तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा 1/√5। नाउ इसी में देखिए थर्ड पार्ट है, हमें कैलकुलेट करना है ये sin of 2 sin इनवर्स 3/5। अब ऐसे हमें ये नहीं पता कि sin इनवर्स 3/5 किस एंगल की वैल्यू है, तो जब आपको एंगल ना पता हो तो उसको क्या मान लेंगे अब थीटा, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूंगी लेट sin इनवर्स 3/5 बी थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 है ना, sin थीटा की वैल्यू 3/5। तो अब हमें वैल्यू पता करनी है एक्चुअली sin 2 थीटा की, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है 2 sin थीटा cos थीटा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो sin थीटा तो 3/5, cos थीटा हम ट्राइंगल से निकाल लेंगे। ठीक है, ये सपोज करो एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो हम ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5, तो इस बेस की वैल्यू आएगी 4 है ना। ठीक है, तो अब आप cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, तो आप वैल्यू डाल दो, sin थीटा की वैल्यू 3/5 और cos थीटा की वैल्यू 4/5, तो वी हैव 4 3 12, 12 into 2 24, 24/25, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 24/25। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन पे आओ, अब वही आपको tan इनवर्स 2 किसी की भी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो हम इसको थीटा मान लेंगे, लेट tan इनवर्स 2 भी थीटा। देखो दोनों जगह सेम है, अगर डिफरेंट होते हैं तो एक को थीटा एक को फाई ऐसे मानते हैं, तो ये हो गया हमारे पास लेट tan इनवर्स 2 भी थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हमें एक्चुअली वैल्यू लानी है sin थीटा प्लस cos थीटा की, है ना, हमें ये वैल्यू लानी है। आप ट्राइंगल बना लीजिए, ये एंगल सपोज करो थीटा है तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास √5, तो sin थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2/√5 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/√5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा देखिए नेक्स्ट इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डोमेन फाइंड करना है इसका cos इनवर्स ऑफ x² - 4। देखिए डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, अब आपको एक्चुअल डोमेन याद होना चाहिए, तो cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1। ठीक है, तो अब ये तभी डिफाइन होगा जब ये अंदर वाला जो भी फंक्शन बैठा है ये -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो x² - 4 -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब आपको x सॉल्व करना है तो x को खाली करिए, तो यानी ये पहले जो 4 है ये हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारा x² हो जाएगा 3, 4 - 1 विल गिव यू 3 और इधर 1 + 4 विल गिव यू 5, तो x² 3 से 5 के बीच में, ये डबल इनइक्वालिटी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो x होगा √3 से √5 या -√5 से -√3, ये हमारा आंसर आएगा। √3 से √5 या -√5 से √3, ये इसका आंसर होता है -√3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंडली से हमें इसका डोमेन करना है sin इनवर्स ऑफ -x²। ठीक है, तो वही तरीके से जाएंगे हम। अब इस डोमेन के लिए ये इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1 के बीच में, तो जो हमारा -x² है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको x की रेंज x के निकालने की कौन सा x से सेटिस्फाई कर रहा है, तो x को खाली छोड़िए, तो माइनस शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ये -1, तो हम छोटे से बड़ा जाते हैं तो -1 पहले लिखेंगे, तो x² हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। अब देखो ये डबल इनइक्वालिटी है कि x² -1 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा, अब x² -1 से बड़ा तो हमेशा ही है, तो इसका मतलब x² 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब x या तो 1 से छोटा होना चाहिए या x कैसा होना चाहिए इसका मतलब x जो है हमारा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, हमारा x कैसा होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जैसे ये
क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की वैल्यू 3 पाई दे रखी है और हमें फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लानी है। देखने में ये एक्सप्रेशन जरूर खतरनाक लग रही है बट हम इसको बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखो cos इनवर्स, तो ITF में हमें डोमेन रेंज बहुत टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, तभी इसमें हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब जैसे cos इनवर्स x की आप रेंज जानते हो 0 से पाई, ये पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, और सम 3 पाई है, तो सम 3 पाई तभी हो सकता है जब ये भी पाई, ये भी पाई और ये भी पाई, है ना। तो आई गॉट टू नो दैट cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों ही क्या होने चाहिए, पाई होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर cos इनवर्स x पाई है तो x यानी cos पाई हो गया, cos पाई का मतलब -1, इसका मतलब x y z तीनों ही क्या होंगे -1, ठीक है, x y z तीनों ही -1। बस अब आपको वैल्यू आ गई, अब आप वैल्यू रख दो, तो -1 की पावर 20 इंटू 3 कर सकते हैं हम, तो ये 1 ही आ जाएगा, तो 3 विल बी द आंसर। ओके, 3 विल बी द आंसर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखिए, जैसे हमें ये सॉल्व करना है, फाइंड x if 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is 3 पाई बाय 4, ठीक है। जैसे से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड x if 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is 3 पाई बाय 4। अब देखो हम इसमें वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, sin इनवर्स x प्लस cos, देखो इसमें इक्वेशन तो एक ही है जबकि दो वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, है ना। अब हम कैसे रिड्यूस करें, तो हम जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2, तो हम उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो एक 3 sin इनवर्स x अलग और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को मैंने लिखा पाई बाय 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो 3 sin इनवर्स x विल बी 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, तो 135 माइनस 90 विल गिव यू 45, दैट इज पाई बाय 4। तो sin इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाय 12 यानी 15 डिग्री, और sin 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 माइनस 1/2√2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी sin पाई बाय 12 यानी √3 माइनस 1/2√2। ओके, दिस विल बी योर आंसर। और एक देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अब हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो जब भी हमें चाहे साइन के फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या आईटीएफ फंक्शंस हो, जब भी आपको उनका मैक्सिमम या मिनिमम बताना है तो उसमें जो वेरिएबल होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखिए दोनों हैं, साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है, तो मुझे पहले इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वेरिएबल आए। अब वो कैसे होगा देखो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नाउ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब इसे भी मैं वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल चाहते हैं तो इसे भी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इसे हम लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस 4, देन इट विल बी माइनस पाई साइन इनवर्स x एंड प्लस 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है यानी जो x स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट हम 1 बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स x एंड प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, इट विल बी पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है। यहाँ तक आ चुके हैं हम, है ना। कोफिशिएंट 1 बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसका तो स्क्वायर लेंगे और जो साइन इनवर्स x वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2ab होता है तो सिर्फ इसका हाफ करेंगे, तो साइन इनवर्स x माइनस इसका हाफ कितना होगा पाई बाय 4,
ये होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई स्क्वायर बाय 16। ये तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का किसी भी क्वाड्रेटिक का, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर आप ऐसे ही बना सकते हो कि पहले x y का कोफिशिएंट 1 बनाना है आपको, उसके बाद ये वाली टर्म लो और जो x वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, साइन वही रखते हैं जो इसके आगे है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब ये प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 बैठा हुआ था, ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। अब ये जो 2 है ये आप अंदर भेज दीजिए, तो यू विल हैव ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है। अब देखो ये इसका जो मैक्सिमा मिनिमा है ये डिपेंड करेगा इस पे, तो देखो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये ब्रैकेट 0 हो जाए। क्या ये ब्रैकेट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम साइन इनवर्स x को पाई बाय 4 रख दें, जो कि साइन इनवर्स x ले सकते हैं वैल्यू, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी हमारे पास पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है, ये तो मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाए। वैसे तो साइन इनवर्स x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाय 2, पर देखो क्या होगा, पाई बाय 2 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं माइनस पाई बाय 2 रख दूं तो ये ऐड हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और स्क्वायर होके वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक्चुअली इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब साइन इनवर्स x को आप माइनस पाई बाय 2 रखोगे। तो माइनस पाई बाय 2 रखने पे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू and you will have minus pi by 2 minus pi by 4 will be minus 3 pi by 4. Minus 3 pi by 4 whole square will be 9 pi square by 16 plus pi square by 8. So you will have actually answer 10 pi square by 8, that will be 5 pi square by 4. So this is the maximum value and this is the minimum value. So I hope you people are learning from the lectures, and also you can download our app from the Play Store with the name Ruhi Ma'am Maths Classes, where you can find the online videos and you can even attend my live classes, and there are lecture notes available, so you can download the app. And also you can send your messages on my Google page or on the Facebook page. You can write your comment in the YouTube video also. Thank you.